ब्रोक, गरीब, पैसे नहीं है। पिछले 5 से 6 सालों में हमें क्या क्या नहीं बोला है भाई दुनिया ने। अभी एक हफ्ता पहले बायर्न म्यूनिख के प्रेसिडेंट ने आकर हमें बोला कि भाई बारसा के पास तो हैरी केन साइन करने के पैसे ही नहीं है। वेल वी ऑल नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। बायर्न म्यूनिख का प्राइमरी टारगेट था एंथनी गॉर्डन। उन्होंने बिड लगानी थी एंथनी गॉर्डन पे, 70-80 मिलियन देने को रेडी थे बायर्न म्यूनिख। लेकिन बार्सिलोना ने क्या करा? देखो भाई क्या गेम खेली है भाई। 12 घंटे के अंदर र्यूमर्स आए और एंथनी गॉर्डन साइन हो गया, डील पक्की हो गई, हेयर वी गो हो गया भाई। और अगले ही दिन एंथनी गॉर्डन बार्सिलोना लैंड भी कर गया। और तुम्हें लग रहा है ये एंड है? ना 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 ना, बारसा अभी भी हुलियान अल्वारेज को साइन करने के लिए पीछे पड़ी है भाई। सबसे पहली बिड प्लेस कर दी। एंथनी गॉर्डन अभी बारसा लैंड भी नहीं करा था भाई, प्लेन में मस्त मौज काट रहा था, फर्स्ट क्लास में बैठा होगा भाई। डेको और लापोर्ता ने हुलियान अल्वारेज की पहली बिड भी प्लेस कर दी। अब एंथनी गॉर्डन की न्यूज से काफी बारसा फैंस हैप्पी नहीं है भाई, काफी दुखी हो रहे हैं कि हमने 80 मिलियन एक विंगर के लिए क्यों दे दिए। अब भाई तुम सिर्फ गोल्स एंड असिस्ट की तरफ जाओगे तो तुम फुटबॉल कैसे समझोगे भाई। तुम देखो एंथनी गॉर्डन ने चैंपियंस लीग में 10 गोल्स मारे हैं भाई, 2 असिस्ट भी दिए हैं साथ में। ठीक है ये एक स्टार्ट अलग है, बट भाई तुम्हें टीम पे भी फोकस करना होता है। उसने न्यू कैसल के लिए 12 जीए दिए सिर्फ चैंपियंस लीग में। टोटल मिला ले तो 15 से 17 गोल्स मारे हैं उसने प्रीमियर लीग मिलाकर। बट भाई तुम और एस्पेक्ट्स पे फोकस करो भाई। सेम चीज लुई डियाज के साथ हुई थी। पहले बंदे ने प्रीमियर लीग में इतने ही गोल थे, 15-17 गोल मारे थे। अब बायर्न म्यूनिख पे जाके बंदे ने क्या फाड़ा है भाई, तुम्हें भी पता है, मेरे को भी पता है, जो फुटबॉल देख रहे हैं उन सबको पता है। अब बारसा फैंस पहले कह रहे थे भाई लुई डियाज ने गोल नहीं मारे, उसको साइन नहीं करना चाहिए। अब जाके रिग्रेट होता है कि भाई उसको साइन कर लेते। चाहे 29 ईयर ओल्ड में मिल रहा था, हमें 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं हम उसे, बट स्टिल। अब तुम इसी चीज से देख लो भाई, सेम चीज एंथनी गॉर्डन के साथ होगी। एंथनी गॉर्डन की साइनिंग से कुछ बारसा फैंस खुश नहीं है कि भाई 80 मिलियन क्यों दे दी। अब बारसा इज द टीम विच क्रिएट्स मोस्ट चांसेस इन द वर्ल्ड। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा चांसेस बनाने वाली टीम है। अगर हम पीएसजी के अलावा देखें तो पीएसजी भी बहुत चांसेस बनाती है, बट बारसा इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम्स टू क्रिएट चांसेस। अब बंदे के अगर 17 गोल सिर्फ न्यू कासल में है तो भाई कम से कम इस नंबर को 25 जीए तो कर ही देगा वो। और भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा लोग गॉर्डन और रैशफोर्ड को कंपेयर कर रहे हैं। मतलब यार तुम फुटबॉल देखो भाई, सबको पता है, ये कॉमन नॉलेज है कि भाई एंथनी गॉर्डन बेटर है, एज वाइज भी बेटर है, पैसे वाइज भी बेटर है, उसकी वेजेस भी कम है। सिर्फ ट्रांसफर फी मत देखो भाई, वेजेस भी तो देखो उसकी कितनी कम है। और एंथनी गॉर्डन की स्टैट्स के बाहर बात करें तो भाई हांजी फ्लिक के अंडर तो वो परफेक्टली फिट आता है भाई। तुम्हें पता है प्रेसिंग मॉन्स्टर है, इंसेनली प्रेस करता है, और बंदे की बॉल कैरिंग एबिलिटीज भी टॉप नॉच है भाई। अब इससे हमें क्या मिल रहा है? पिछला सीजन रफीनिया का इंजरी प्रोन नहीं गया था, उसको काफी इंजरीज हुई, इन एंड आउट जाना पड़ा। अभी चैंपियंस लीग में सेमीफाइनल्स भी नहीं खेल पाया, जिसकी वजह से बहुत दुख हो रहा है हमें। बट भाई तुम अगर रफीनिया बाय चांस इंजर्ड हो जाता है, उसके लिए द बेस्ट बैकअप इन द वर्ल्ड इज एंथनी गॉर्डन। ऑफ द बॉल देख लो, बॉल कैरिंग देख लो, प्रेसिंग देख लो। अब हाँ उससे ऑफ कोर्स बेटर प्लेयर नहीं है, बट भाई रफीनिया बाहर जाएगा तो हमें उसकी कमी एटलीस्ट ऑफ द बॉल महसूस नहीं होगी उसकी प्रेसिंग के साथ। अब 80 मिलियन का प्राइस टैग जस्टिफाई करते हैं भाई। अब प्रीमियर लीग से बंदा आ रहा है, इंग्लैंड की नेशनल टीम में खेल रहा है। अब आज की डेट में तुम प्रीमियर लीग का कोई भी विंगर उठा लो, मैनचेस्टर यूनाइटेड से उठा लो, तुम टॉप 6 से मत उठाओ, तुम नीचे से उठा लो, फिर भी तुम्हें भाई 50 मिलियन तो कम से कम देने ही पड़ते हैं। अब भाई इसे तुम प्रीमियर लीग टैक्स बोलो या कुछ भी बोलो, आई थिंक 80 मिलियन ठीक है, जस्टिफाइड है। थोड़ा सा मे बी ऊपर दे दिया हमने, बट ओके, वैलिड है भाई। क्योंकि आज तक हमने हिस्ट्री में देखा है कि बार्सिलोना हमेशा प्लेयर साइन करती है जब वो बड़े हो जाते हैं। अब तुम एग्जांपल ले लो कोटिन्हो का, भाई 200 मिलियन दिए थे हमने कोटिन्हो के भाई। आज तक की सबसे बड़ी साइनिंग है वो बार्सिलोना की, और हमने वो कब किया था? जब कोटिन्हो ने अच्छे सीजन्स दिए थे। इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है भाई कि डेको और लपोर्टा मास्टर क्लास खेल रहे हैं। फाइनली मेरा क्लब ऐसी साइनिंग्स कर रहा है जो पोटेंशियली बड़े हो सकते हैं, रादर देन कि वो पहले फट गए फिर उन्हें खरीद लिया। अब हम बात करते हैं कि बारसा रुक नहीं रही है, बारसा इज नॉट स्टॉपिंग, और उन्होंने पहली बिड हुलियन अल्वारेज पे प्लेस कर दी भाई। न्यूज आ रही है कि 90 मिलियन या 100 मिलियन के आसपास हमने बिड किया एटलेटिको मैड्रिड को, एंड उसमें कोई भी प्लेयर स्वैप नहीं है, एंड फेरान टोरेस आल्सो डज नॉट वांट टू लीव। ठीक है भाई, बंदे का प्यार है। अब फेरान टोरेस जाएगा तो पेद्री भी तो साथ साथ जाएगा ना। अब भाई लोग इस बारे में, मेरे को समझ नहीं आ रहा बात क्यों नहीं कर रहे। बारसा इतना पैसा स्पेंड कर रही है कम से कम 5 से 6 सालों बाद। तुम देखो भाई पिछले 3 से 4 सालों में हमें क्या मिला है? एक रिलायबल गोलकीपर मिला है भाई, जोआन गार्सिया। उसके अलावा स्मोकी मिला था हमें, वो भी रिटायरमेंट से उठाया था। रूनी को हमने साइन किया था 2 मिलियन में। मतलब भाई चुन्नू मुन्नू सी साइनिंग करके हमें खुश कर रहे थे बारसा, एंड फाइनली 80 मिलियन की साइनिंग करी है बार्सिलोना ने। मेरे को लगता है भाई परफेक्ट साइनिंग है, बिल्कुल परफेक्ट बैठता है बंदा हांसी फ्लिक के अंडर। एंड भाई लापोर्ता और डेको ने भी पर्सनली नहीं मांगा था इसे, हांसी फ्लिक ने बोला साइन करने को, तो भाई कुछ सोच के ही बोला होगा। एंड एक और टैक्टिकल मास्टर क्लास जो डेको और लापोर्ता सोच रहे हैं भाई वर्ल्ड कप से पहले साइन करने की। अब एंथनी गॉर्डन इंग्लैंड की स्क्वाड में है, बंदे ने 2-4 गोल मार दिए इंग्लैंड के लिए,
इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गई, राउंड ऑफ 16 पार कर लिया, तो भाई प्रीमियर लीग टैक्स के साथ साथ न्यू कैसल तो साला हमारे पीछे ही पड़ जाएगी। 150 मिलियन दे दो कम से कम। अब हम 150 मिलियन में हुलियन अल्वारेज भी लाए और 150 मिलियन में हम एंथनी गॉर्डन भी लाए, साला 300 मिलियन दो प्लेयर पे खर्चे। इसी वजह से भाई बारसा अभी के अभी साइन करने वाली है, क्या पता हुलियन अल्वारेज भी 3-4 गोल मार दे अर्जेंटीना के लिए 4-5 मैचेस में, और भाई उसका प्राइस भी 150 से 200 मिलियन कर दे। भाई इससे हमें क्या सीख मिलती है भाई, सिर्फ स्टैट्स पे फोकस मत करो भाई, जीएनए के बाहर भी देखो, बारसा सबसे ज्यादा चांसेस क्रिएट करती है, तो ऑब्वियस है कि भाई एंथनी गॉर्डन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जीए तो देगा ही देगा ला लीगा और चैंपियंस लीग में इस बार। एंड भाई तुम्हें क्या लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड दिस वाज माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो, तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना यार।